क्या मामला आज जो आपके साथ हुआ है? सर मुझे ना 2023 से 24 के लिए डीजे साहब द्वारा उप चेयरमैन बनाया गया था। तभी वो विकास त्यागी जी मतलब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और सही से कर रही थी। तभी विकास त्यागी जी मेरे पास आते हैं, उनके साथ कुछ और अधिवक्ता भी आते हैं। लेकिन मैं वो अपने उस चेयरमैन में जब बैठ के कार्य कर रही थी, तभी वो अधिवक्ता तो जो आते हैं उनके साथ वो तो बाहर रह जाते हैं, लेकिन विकास त्यागी अकेले ही वहाँ पे प्रवेश करते हैं वो चेयरमैन कक्ष में। और वो जो है जोर ज़बरदस्ती से मुझसे रजिस्टर और मोहरे छीन के ले जाते हैं। मैं उनसे ऐसे दबा लिया था, मैंने हाथ से पकड़ के रखा, वो फिर भी जोर ज़बरदस्ती से मुझसे क्रूरता के साथ पूरा मतलब धक्का वक्का ऐसा दे के छीन के ले गए थे मुझसे जोर ज़बरदस्ती से रजिस्टर। तो उसके खिलाफ हमने बार काउंसिल वगैरह में शिकायत कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी शिकायत की थी। और फिर जो है उसमें मेरी वहाँ पे सुनवाई हुई थी, तो मुझे वहाँ पे अब बहाल कर दिया गया और इनको 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। विकास त्यागी और रामनिवास दोनों को निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि जो विकास त्यागी थे वे सचिव पद पे थे और जो रामनिवास जी थे, रामनिवास जी, वो अध्यक्ष पद पे थे। तो वो उनका फुल सपोर्ट कर रहे थे, हर कार्य में उनका सपोर्ट करते थे, चाहे वो गलत हो चाहे कुछ भी हो। ये नहीं, उन्होंने हमारा पक्ष नहीं लिया, उन्होंने उनका ही पक्ष लिया। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, सचिव उनका पूरा पूरा साथ दिया। बस ये घटना मेरे साथ हुई थी 3 साल के लिए। फिर मेरे बार काउंसिल में जो केस चला उसमें इनको 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और मुझे बहाल कर दिया गया है। ये मैटर था मेरा सर। कोर्ट का जो आदेश आया है वो क्या आया है पूरा बताइए? कोर्ट का आदेश ये आया है कि रूपाली चौधरी को बहाल किया जाता है तथा श्री रामनिवास जी और विकास त्यागी को 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन उनका रद्द कर दिया गया है 3 साल के लिए। ये कोर्ट का आदेश आया है। तो ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए है या पूरे भारतवर्ष के लिए है? पूरे भारतवर्ष के लिए उसमें लिखा हुआ है। ये ऐसा आपसे रजिस्टर क्यों खींच छीन के ले गए? तो ऐसी क्या वजह रही थी? ये तो सर ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ भी जानकारी नहीं दी। ये एकदम से आए और जोर ज़बरदस्ती से मुझसे रजिस्टर छीनने लगे। मैंने पूछा भी था कि आप किस कारण से छीन रहे हैं या किस लिए छीनना चाहते हैं, तो मुझसे कहने लगे या तो आपको मेरी मर्ज़ी से कार्य करना होगा, वरना मैं यहाँ कार्य करने नहीं दूँगा आपको। इसलिए जोर ज़बरदस्ती से छीन के ले गए थे। इन्होंने मुझे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया सर। ये जो मर्जी बता रही हो आप, वो कैसी मर्जी होती थी उनकी? उनकी कभी कहते थे कि मतलब ये कहते थे कि हमारी मर्ज़ी से, बस मुझसे तो उन्होंने यही कहा था कि आपको हमारी मर्ज़ी से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी बातें आगे सुनी नहीं थी। इतनी ही मैंने उनकी बातें सुनी थी। जो पहले जो महिलाएं काम करती थी, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता था? नहीं, उनके साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ किसी के साथ। मेरे साथ इन्होंने पहली बार ही ऐसा किया है। ये पता नहीं क्यों चिढ़े हुए थे पहले से ही मेरे उस चेयरमैन बनने से, या क्या बात थी, ये मेरे साथ ही हुआ है। अभी तक तो किसी महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ है।